प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बॉटनी का जो नेक्स्ट शैवाल है वो है पॉलीसाइफोनिया। इसे सामान्यतः लाल शैवाल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें आर फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक की मात्रा क्लोरोफिल से भी अधिक होती है। इसका कॉमन नेम क्या कहलाएगा? रेड एल्गी। अगर इसके वर्गीकरण को देखें तो ये डिवीज़न इसका थैलोफाइटा है, रोडोफाइसी इसकी क्लास है, सिरेमियल्स इसका गण है, रोडोमेलेसी इसका कुल है, पॉलीसाइफोनिया इसका वंश है और एलंगुएटा इसकी एक जाति है। प्राप्ति स्थान अकरेंस, पॉलीसाइफोनिया एलंगुएटा चट्टानों पर पाई जाती है, जबकि पॉलीसाइफोनिया अंसिलिएटा अधपादीपीय के रूप में समुद्र में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैराइन एल्गा है और समुद्र में ही इसकी अधिकांश जातियां पाई जाती हैं, चट्टानों पर और एपिफाइट के रूप में। थैलस की संरचना के बारे में देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका थैलस विषम तंतुकीय होता है, हेट्रोट्राइकस। जो तंतु होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। थैलस का एक भाग शयान प्रोस्टेट होता है जो कि सतह से मूलावासों की सहायता से चिपका रहता है, जबकि दूसरा भाग ऊर्ध्व इरेक्ट एवं शाखित होता है। तो दो भागों में बटा हुआ थैलस हो गया, मूलावासीय भाग जो जमीन से जो सतह से चिपका कर रखेगा और दूसरा खड़ा सीधा ऊर्ध्व भाग और वो शाखित होगा। पॉलीसाइफोनिया का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पॉली माने बहु, साइफन माने नली, तो इसको बहुनलीय भी कह सकते हैं। नलिकाएं होती हैं और थैलस के केंद्र में एक केंद्रीय नलिका होती है जिसे सेंट्रल साइफन कहते हैं, केंद्रीय साइफन, जो कि परिधीय साइफन से घिरा होता है। पेरिफेरल साइफन इसके चारों तरफ होते हैं। सेंटर में जैसे एक साइफन होगा, उसके चारों तरफ परिधीय साइफन होंगे और सभी साइफन आपस में गर्तों द्वारा जुड़े होते हैं। थैलस के आधारी भाग पर मूलावास पाए जाते हैं। मूलावास शाखित एवं पालित होते हैं, शाखाओं बटे रहते हैं और पालियों में लूप्स में बटे होते हैं। इसका ऊर्ध्व भाग शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, तथा ऊर्ध्व मुख्य अक्ष पर निम्नलिखित दो प्रकार की शाखाएं उपस्थित होती हैं। नंबर 1 है लघु शाखाएं। ये एक अक्षीय होती हैं, इनकी वृद्धि सीमित होती है एवं ये बंधे होती हैं, स्टेराइल होती हैं, जननक नहीं बनते इन पर, याद रखिएगा। बहुवर्षीय जातियों में ये शाखाएं लुप्त हो जाती हैं, परंतु बसंत ऋतु आने पर पुनः नई शाखाएं आ जाती हैं। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन होने पर इसकी शाखाओं का विकास होता है और विलुप्तीकरण होता है। दूसरी हैं दीर्घ शाखाएं, लॉन्ग लेटरल्स। ये लघु शाखाओं के आधार से विकसित होती हैं तथा बहुसाइफनी होती हैं, परंतु इनकी वृद्धि असीमित होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। सेल स्ट्रक्चर अगर देखें इसके थैलस की तो कोशिका की कोशिका भित्ति दो परतों से मिलकर बनी होती है। बाह्य परत पैक्टिन व अंतः परत सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें अनेकों परिधीय बिंबाव वर्णक पाए जाते हैं। इसमें पायरिनोइड अनुपस्थित होते हैं। हमने वॉल बॉक्स में पढ़ा था कि कोशिका में पायरिनोइड पाया जाता है जो कि स्टार्च और प्रोटीन का संग्रह करता है, लेकिन पॉलीसाइफोनिया में पायरिनोइड का अभाव होता है। मैंने प्रारंभ में कहा कि इसमें आर फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल व जेंथोफिल आदि वर्णक उपस्थित होते हैं, इसलिए पॉलीसाइफोनिया बहुरंगी दिखाई देता है। इसमें लाल रंग की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको लाल शैवाल कहते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका जनन अंग, जनन की प्रक्रिया। पॉलीसाइफोनिया में जनन निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा होता है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है जो कि टेट्रास्पोर एंजाइम में बनती हैं, जिन्हें टेट्रास्पोर कहते हैं। मतलब चतुष्क बीजाणु धानी में बनते हैं और चतुष्क बीजाणु धानियाँ चतुष्क बीजाणुद्भिद फोरेन होता है ये सेल, टेट्रास्पोरोफाइट पर बनते हैं। और टेट्रास्पोर या कहिए चतुष्क बीजाणु समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर नए पादप में विकसित होते हैं। लैंगिक जनन, पॉलीसाइफोनिया में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है, हेट्रोगैमेटिक। इसकी अधिकांश जातियां एक लिंगाश्रयी होती हैं। नर पादप पर नर जननांग विकसित होते हैं जिन्हें स्पर्मेटेंजियम बोलते हैं। स्पर्मेटेंजिया के नाम से जाना जाता है। स्पर्म पुमड़ू से लिया गया है जो कि नर जननांग में विकसित होता है, तथा मादा पादप पर मादा जननांग विकसित होते हैं जिन्हें प्रोकार्प कहते हैं, तथा थैलस की जिस शाखा पर जननांग विकसित होते हैं उन्हें ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। राइट। और आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि पॉलीसाइफोनिया में कायिक जनन का अभाव होता है।